नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। देश के कोने कोने में इस वक्त एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अभियान जोरों शोर से चल रहा है। यह है हमारी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से ठीक करने का अभियान, जिसे हम SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। SIR का सीधा मतलब है कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम सही वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ताकि कोई भी वोट देने से न छूटे। ये मुहिम इस वक्त उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में पूरी रफ्तार से चल रही है। इस SIR प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई गलतफहमियां, मिसकंसेप्शंस और चिंता है। कई लोग तो ये डर भी जता रहे हैं कि अगर SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम आपको साफ कर दें कि ये एक सरासर अफवाह है। SIR का किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। इसलिए किसी भी गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन पर यकीन न करें। अब बात आती है SIR क्यों जरूरी है, कंपल्सरी क्यों है। SIR को अब जरूरी कर दिया गया है। इसका मकसद बहुत साफ है, फर्जी वोटिंग पर रोक लगाना। इस प्रोसेस के तहत ऐसे वोटर्स के नाम सूची से हटाए जाएंगे जिनका निधन हो चुका है या डेथ हो चुकी है या जो किसी दूसरी जगह जाकर बस चुके हैं। SIR लागू होने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थान से वोटर बन सकेगा। इससे वोटर लिस्ट ज्यादा पारदर्शी होगी, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। SIR से जुड़े 5 मुख्य सवालों के जवाब। गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं। हम आपको SIR से जुड़े 5 मुख्य सवालों के जवाब बताते हैं। क्या SIR से नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा? जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। SIR केवल आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहा है। इसका आपकी भारतीय नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। SIR फॉर्म कौन भर सकता है? जवाब कोई भी नागरिक जिसे नया वोटर ID बनवाना है, पता, नाम, उम्र में सुधार कराना या जिसका नाम गलती से लिस्ट से कट गया है। सवाल, अगर नाम नहीं मिला तो क्या होगा? अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप तुरंत फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चिंता न करें, नाम नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि आप देश के नागरिक नहीं हैं। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? जवाब आप SIR फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर ऑनलाइन लॉगिन की अनुमति सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर पहले से ही उनकी वोटर ID से लिंक है। सवाल, अगर मोबाइल नंबर लिंक न हो तो क्या करें? ऐसी स्थिति में मतदाता का फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा। आप अपने इलाके के BLO से तुरंत संपर्क करें। चलिए हम आज आपको ले चलते हैं BLO कैसे काम कर रहे हैं। आज के BLO जो मौजूद रहे, संदीप वर्मा, विशाल सक्सेना, फैजान रेहान, इंद्रभूषण गौतम, मोहम्मद तस्लीम, अजीत मिश्रा, योगेश, फौजिया नवा, धीरेन्द्र कुमार, हरपाल सिंह, छेदालाल मौर्य। आज सोलेनगर नवदिया में SIR फॉर्म का प्रोसेस चल रहा है, जहां पर सर्वधर्म एकता समिति द्वारा यहाँ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी हद तक SIR के फॉर्म को भरा जा रहा है। तो आइए हम ये जानना चाहते हैं कि SIR फॉर्म में कितनी मैपिंग हो चुकी है, लोग कितने दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म हैं। सुबह से लोग शाम तक यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये फॉर्म का पूरा गट्ठा लगा हुआ है, तो आइए हम जानना चाहते हैं कि कितने यहाँ पर फॉर्म आ चुके हैं सुबह से शाम तक। आप ये देखिए, पूरी लिस्ट लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है। संदीप जी, अब तक कितने फॉर्म की मैपिंग हो चुकी है या क्या परसेंटेज है, कुछ बता सकते हैं? मैपिंग के लिए इस समय हमने फॉर्म तहसील को भेज दिए हैं, जिनकी संख्या मैं अभी आपको बताता हूँ। 228 फॉर्म मैंने जो है मैपिंग के लिए भेज दिए हैं तहसील को। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने? जो है संदीप जी थोड़ा खड़े हो जाएंगे ताकि थोड़ा आपका जी। हाँ संदीप जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? ऐसा जो अभिभावक, वो मतदाता जो भी हैं, वो खुद भर नहीं पा रहे हैं और उनको कोई मदद भी ज़्यादा लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि किसी ने कुछ भर दिया तो दूसरे लोग उनको चढ़ा देते हैं जो इनका गलत भरा हुआ है। ठीक है, तो उनमें थोड़ी ऐसी आ जाती है कि कहीं मेरा फॉर्म गलत तो नहीं भर गया। और बाकी हम उनकी हेल्प पूरी कर रहे हैं। अब खुद जिनको भरना नहीं मिल रहा है तो हम
खाली बैठते हैं तो उनका भर भी देते हैं। मतलब साथ में और भी जो आपके स्थानीय लोग हैं वो हाँ भी जी, आप स्थानीय लोग मदद करने आ हैं। रहे हैं और कुछ एनजीओज भी आ रहे हैं, ऐसा भी है? जी 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 आ रहे हैं, बिल्कुल मोनू भाई आए हैं और बाकी और लोग हैं, ये सब हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर मैपिंग हो रही है और अच्छे खासे प्रतिशत के हिसाब से मैपिंग हो चुकी है और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो अभी एक बार हम जानना चाहते हैं कि क्या नाम है आपका सर? थोड़ा जाएंगे। मेरा नाम इंद्रभूषण गौतम है। इंद्र जी, अभी जैसे उन्होंने बताया कि संदीप जी ने कि अच्छी खासी परसेंटेज हो गई है, थोड़ा एसआईआर में इतना जो जागरूक चल रहा है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है ऐसे? एसआईआर एक प्रकार का सत्यापन है कि 2003 में ये पहले भी एसआईआर हो चुका है और वर्तमान में आप जैसे देख रहे हैं कि एसआईआर जो है चल रहा है और इसकी लास्ट जो डेट है वो 4 दिसंबर डिसाइड कर रखी है। लेकिन मैं मतदाताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो है एसआईआर फॉर्म फिल करके और जमा करें और अपने आस पड़ोस के भी लोगों को जो है जागरूक करें कि वो फॉर्म भर के और जमा करें। जैसा कि अभी आपने पूछा भी क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो दिक्कतें जनरल हमको ये आ रही हैं कि जैसे 2003 की जो महिला सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं में दिक्कतें आ रही हैं कि उनके जो पैतृक जहाँ वो रह रही थी अब वहाँ से आके यहाँ निवास करने लगी, तो उनका जो है निर्वाचन क्षेत्र, उनकी भाग संख्या और ये सब भरने में उनको तकलीफ आती है। तो उसके लिए सरकार ने जो है ऑनलाइन एक वेबसाइट बना रखी है, उस लिंक पे जाके वो डाउनलोड करके अपने सारे डिटेल्स भर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमें यहाँ से लोकल जो मदद मिल रही है, जो एनजीओ है जिसमें सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूँगा मोनू खान जी का, जो सर्वधर्म एकता समिति जो है, इन्होंने डे 1 से जो है हम लोगों की काफ़ी मदद करी है। इनके सहयोग से जो है जो सरकार की मंशा अनुरूप जो है हम लोग 100% काम भी कर पा रहे हैं और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग की मदद करेंगे ताकि जो है एसआईआर का काम सफलतापूर्वक हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो बीएलओज़ हैं सारे अपने अपने क्षेत्र के बीएलओज़ जो हैं वो काफ़ी आज इकट्ठा हुए हैं। इतवार का दिन है और इतवार के दिन में अपनी छुट्टी को छोड़ के ये लोग सब अपने जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आइए हम एक और हम जानना चाहते हैं, एक समाज सेवक हैं जो अध्यक्ष हैं सर्वधर्म एकता समिति के, तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम जो यहाँ पर हैं सर्वधर्म एकता समिति के मैं अध्यक्ष डॉक्टर सरताज हुसैन नूरी, हम लोग यहाँ पर बीएलओ द्वारा जो बैठे हैं बीएलओ सेवा के लिए, हम लोग अपने सर्वधर्म एकता समिति की जानिब से हमारी टीम उनके साथ लगी हुई है और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी बंदा बचे ना, हर एक का फार्म भरा जाए और फार्म भी हम लोग भर रहे हैं और हमारी टीम भर रही है और हर तरह से बीएलओ को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आगे यही है कि किसी भी तरह से जो अभी कुछ बिना पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, लोग कुछ रो भी रहे हैं, इसमें कुछ कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो कुछ खौफ भी बैठा हुआ है उनके अंदर, तो उस खौफ को भी हम लोग दूर कर रहे हैं। किसी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बीएलओ का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं इस समय। जब से एसआईआर लागू हुआ है तब से हमारी समिति के प्रत्येक सदस्य जो हैं लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो सत्कार स्कूल का बूथ हो, चाहे स्वाले नगर नवदिया हो, हर बूथ पे हमारे लोग जाकर लोगों की समस्याओं को देखते हैं। अगर फॉर्म भरने में उनको कहीं दिक्कत आती है तो उनके फॉर्म भी भरवाए जाते हैं। एसआईआर का फॉर्म उनका निकलवाया जा रहा है, लोगों के घर तक फॉर्म पहुंचाए भी जा रहे हैं करके। तो हमारी समिति द्वारा जहां तक जितनी भी मदद हम लोगों से बन रही है हम लोग ही कर रहे हैं। सर्वधर्म एकता समिति के जो हमारे साथ हैं सदस्य, वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं एसआईआर फॉर्म के लिए और कई लोगों ने कहा है कि स्थानीय लोगों ने कि इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोनू खान है साहब। मोनू खान जी, आप जब से एसआईआर में साथ में लगे हुए हैं तो कितना आप लोगों ने सर्वधर्म एकता से काम किया इनके लिए और कैसे काम कर रहे हैं बता सकते हैं? देखिए सर, हम लोग जो हैं प्रशासन हुआ या शासन हुआ क्या जो भी रहा, उन्होंने हमें बताया कि ये फॉर्म भरने हैं। हमें लगा कि ये फॉर्म लोग नहीं भर पाएंगे, इसलिए हम सर्वधर्म समिति की एकता से सब लोगों को हमने बैठाल के एक जो कैंप लगाया जिनको फॉर्म नहीं भर मिल रहे हैं वो यहाँ फॉर्म भराएं। जैसे आपने देखा था अभी फॉर्म भरे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी टोटल सब लोग थे, लेकिन अभी सुबह से चल रहा था। अभी ये थोड़ा जो है कि खाने लंच का टाइम हो गया इसलिए चले गए, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं। प्रशासन ने जो आदेश दिया हम प्रशासन के साथ भी हैं। अब जैसे
सरकार का काम आया तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है सर्वधर्म समिति, और आगे जो भी है सरकार का या प्रशासन का काम हो, हम सब में आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे और सबके काम कराएंगे। अच्छा, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आप उम्मीदवार हो रहे हैं या उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इस इलेक्शन में, अभी जो पार्षदी का, नगर निगम का, तो उसमें क्या मतलब कुछ बताएंगे उसके बारे में? देखिए, ये तो हमारे जो बस्ती के वार्ड नंबर 30 के लोग हैं, उनकी अपनी सोच है कि जो अच्छा हम करते हैं तो आदमी वो लगता है। मैं उम्मीद की कोशिश करता हूं कि मुझे टिकट मिले और मैं लड़ूं, लेकिन ये सब मेरी जनता के ऊपर है और मैं चाहता हूं अच्छा काम हो। ये नहीं कि उसका क्या है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि नहीं जी मुझे इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन वाली चीज़ नहीं है, समाज के काम की चीज़ है। जैसे समाज में जिस हिसाब से आज फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लोगों के फॉर्म भरवा रहा हूँ, ये इनका प्यार है, जो जिन लोगों ने कहा कि भाई आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सर्वधर्म एकता समिति के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और मेहनत से कार्य लगे हुए हैं। अभी हम कुछ लोग ऐसे जानना चाहते हैं जिन्होंने फॉर्म में उनको दिक्कत आ रही है, तो चलिए हम ज़रा बात कर लेते हैं कि उनको फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? जब आप आए तो क्या दिक्कत आ रही है आपसे? पहचान पत्र नहीं है मेरे पास, आधार कार्ड तो है। तो कभी इससे पहले वोट डाला था आपने? हाँ, पहले डाल चुका था मैं वोट। तो पहले वोट जब आपने डाला तो पहचान पत्र था उसका? हाँ, पहचान पत्र पहले था, अब वो पहचान पत्र बटुआ में ग्रे कार्ड ले गया काट के। तो उसका एपिक नंबर होगा, वो भी आप उनको दे के बता सकते हैं, उनका नंबर होता है। नंबर तो याद ही नहीं है मुझे। चलिए, ये दिक्कत है आपके साथ। हाँ। चलिए, आपका मेरा भी खो गया था, तो मैं कैफ़े में गया था, तो कैफ़े में जाने के बाद वो कह रहे हैं आपके आधार कार्ड पे नंबर चढ़ना चाहिए, फिर पहचान पत्र आपको निकलवा देंगे। कैफ़े में जा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब सेट बंद चल रहे हैं, बोले नेट नहीं चल रहा है, और बार बार चक्कर लगा रहे हैं कैफ़े में भी, तो इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। फिर हम तो कम से कम उनसे पूछिए संदीप शर्मा जी से कि मुझे आज छठा दिन है और लोगों की सहायता कम से कम 25-30 फार्म ऐसे ही निकलवा चुका हूँ मैं, फ़ोटो देख के, एड्रेस नाम देख के और ये सब करके। विशाल सक्सेना, मैं BLO हूँ, भाग संख्या 224 का। सक्सेना जी, आप जब से लगे हुए हैं तब से आपको क्या दिक्कत है और कितना प्रेशर है आपके ऊपर? दिक्कत ये है कि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो हमने पहले ही जो है अपने सुपरवाइज़र के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाने की कोशिश करी थी कि थोड़ा समय बढ़ाया जाए। हालांकि ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक बात हमने अपने सुपरवाइज़र से कहा था, तो उन्होंने ऊपर पहुंचाकर उसको काम को थोड़ा सा आसान किया है हमारे लिए, कि फीडिंग का कार्य अब जो है वो तहसील स्तर पर भी होने लगा है। तो जो हम फॉर्म बाँट भी रहे हैं और फॉर्म जो है वो वोटर्स को भरवा भी रहे हैं और भरे हुए फॉर्म ले भी रहे हैं, और उसके बाद भरे हुए फॉर्म लेने के बाद हमको रात में घर पर जाकर उसको फीडिंग भी करना है ऑनलाइन। और अक्सर ऐसे मामले में दिक्कत फ्री हो जाती है कि ऐप जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता रहता है और कभी बिल्कुल चलता ही नहीं है, तो काम समय के अनुसार नहीं हो पाता है। तो इसलिए अब जो है तहसील स्तर पर भी जो है वो हमारे फॉर्म लेके वहाँ फीडिंग कार्य शुरू करवाया जा रहा है। एक आध दिन हो गए हैं, अब हमने अपने कुछ फॉर्म दिए भी हैं, और ये वाकई एक स्वागत योग कदम है और हमारा काम थोड़ा सा आसान करने की ओर एक कदम है। बाकी एक हमारे पास मतदाता खड़े हुए हैं, उनको फॉर्म भरने में एक दिक्कत है, वो मैं फॉर्म उनको भरवाना बता रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपसे कि आखिरी इसकी डेट या लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ये 4 नवंबर से शुरू हुआ था ये SIR प्रोग्राम, और आखिरी डेट इसकी 4 दिसंबर रखी गई है। 4 दिसंबर तक हमको सारे काम करने हैं, फॉर्म सारे बांटने हैं 100%, उनको भरवाना है। 4 दिसंबर के बाद का जो प्रोसेस है वो कब होगा शुरू? 4 दिसंबर के बाद का प्रोसेस 9 दिसंबर से शुरू होगा। एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर जिनके नाम है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके नाम नहीं है, जिनको ऑनलाइन फीडिंग के दौरान कमीशन संदेह के आधार पर या 2003 की लिस्ट से मेल नहीं खा रहा है जिनका करंट का डाटा, उनको जो है एक नोटिस जारी होगा, और बस उनको फॉर्म के पीछे जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जाएगा, तो भी उनका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा, उनको कोई दिक्कत कहीं से किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो चाहे अभी वो ये काम कर लें कि 2003 की ही डिटेल मेन है, अगर उससे मिलान हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, मैप हो जाएगा तो सही है, और अगर वो उनको नहीं है कोई डिटेल तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये पीछे जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा कर दें। वो 9 दिसंबर के बाद प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद फिर जनवरी में एक और लिस्ट आएगी, वो फुल एंड फाइनल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि जैसा कि नागरिकता को साबित करने के लिए किसी तरीके का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आप आइए,
जो भी अपने अपने क्षेत्र के BLOs हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की तरफ से मीसम जैदी। नमस्कार।